अस्सलाम वालेकुम। डेली ब्लॉग के साथ मैं हूँ सोबिया कुतुब। यौम आज़ादी के आते ही जिस तरह सीनों पर तमग़े की मानद सजाए सब्ज़ और सफ़ेद बैजेस ये एहसास दिलाते हैं कि हाँ, हम एक आज़ाद शहरी हैं। लेकिन ये बैजेस किस तरह बनाए जाते हैं और इनके बनाने वाले कौन हैं, आज हम आपको उनसे मिलवाएंगे। लेकिन हमारे साथ इस वक्त एक ऐसे माहिर मौजूद हैं यहाँ पर जो ये बैजेस सब्ज़ और सफ़ेद रंग के नगों से बनाते हैं। आइए जानते हैं इनसे कि कैसे ये बैजेस बनाते हैं। जी जनाब, इस वक्त हमारे साथ शहरयार मौजूद हैं। जी शहरयार, तो हमारे नाज़रीन को आप बताएंगे कि कैसे स्टार्ट करते हैं, किस तरह से बनाते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं? इसमें जैसे कि ये मोम है जी, इस पर हम लोगों को पैटर्न फर्मा बनाना पड़ता है। ये नगीनों का, जैसे ये नगीन है, वाइट चेन है और ग्रीन चेन है, ठीक है। इसका हमें फर्मा बनाना पड़ता अच्छा, है। ये चेन होती है और आप एक एक नग इसका काट के और इसमें लगाते जाते जी, हैं। एक एक ठीक नगीना है, जैसे सही जितने है। दानों की चाहिए होती है, ये हमारे पास पूरा रोल के, जिस तरीके की ये लच्छी है हमारे पास, ये लच्छी आती है रोल के, उसमें सही आती है। तो ये तो सफ़ेद नग हैं, ठीक है। तो ये हरे नग अलग हैं या आप कलर करते हैं? नहीं, ये अलग नगीने की चेन आती है हरे कलर की, ठीक है। जिसमें ये है कि हर कलर की आपको चेन मिल जाती है। ग्रीन हो गई, ब्लू हो सही गई, है, ठीक ब्लैक है। हो गई, वाइट, हर तरीके की चेन आ जाती सही है। है। इस तरीके से ये नग भी है, ये बड़े नग हैं, सही है, ये भी हर ठीक तरीके है। के मिल जाते हैं, ग्रीन, ब्लू, जिस तरीके के आपको चाहिए। ठीक है। आप इसका कैसे फर्मा किस तरह से बनाते फर्मा हैं? इस पे मोम पे हम इसको मोम को सेट करके, ठीक है। इसके अलावा इसके ऊपर भी फर्मा बनता है। ठीक है, फर्मा बनाने के बाद इसके ऊपर भी प्लास्टर ऑफ पेरिस डलता है। ठीक। प्लास्टर ऑफ पेरिस डलने के बाद फिर ये इस शेप का आ जाता है। इस शेप में हो जाता है। इसे जी। क्या कहते हैं आप? इसे पाटन कहते हैं। पाटन। कह लें या फर्मा कह लें, कुछ भी ठीक कह लें, है, ये फर्मे सही की नुमा में ये आ जाता है। ठीक है। फिर इसके बाद हम इसके ऊपर ये चेन जो है कटिंग करके इसके ऊपर जमाते हैं। हमारे नाज़रीन को आप करके दिखाएंगे कि किस तरह से आप ये नग इसके ऊपर जमाते हैं। ये इस वक्त झंडा बन रहा है और ये सफ़ेद हिस्सा जो हमारे परचम का जो सफ़ेद हिस्सा है वो इस वक्त यहाँ पे लगा रहा है, सफ़ेद नगीनों से लगाया जा रहा है उसको। ठीक है, ये सफ़ेद हिस्सा बन गया इसका। इसके बाद फिर ये जब इसको इसमें मोल्ड में लगाने के बाद फिर उसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद इसको भी लोग काइए से, इस पर आयरन कहते हैं उसे, ठीक है। आयरन से फिर इस पर झलाई होगी, सोल्डर वायर से तेजाब लग के सोल्डर वायर इस पर लगेगा। अच्छा, ये जिस तरह से अभी जैसे आप ये बना रहे हैं झंडा, ठीक है, तो इसके साथ ये ऊपर से चांद और तारा अलग से लगाएंगे? अलग से लगाते हैं तो वो फिर वो भी साथ में सोल्ड होता है, क्या होता है? नहीं, वो उसको अलग से रख के फिर उसके ऊपर से सोल्डिंग वायर लगता है अलग से लगता है। ठीक है, तो ये कितनी देर में एक बैच बन जाता है? ये बैच के हिसाब से बात है। अगर छोटा बैच होगा तो 2 से 3 मिनट लगेंगे। इससे बड़े होंगे, टाइमिंग के जैसे बड़े होते रहेंगे टाइमिंग बढ़ती रहेगी। वैसे ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से 3 से 4 मिनट में ये बैच बन जाता है। 3 से 4 मिनट में बैच बन जाता है पूरा। अच्छा, मैंने यहाँ पर देखा, यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के बैजेस बने हुए हैं। सिर्फ यही नहीं कि परचम ही नहीं है, परचम को इन्होंने डिफरेंट स्टाइल में, इवन टॉप्स भी यहाँ पर जो है ना इन्होंने बनाए बिल्कुल परचम के अंदाज में, वो भी हम आपको अभी दिखाएंगे यहाँ पर। तो जब तक शहरयार बैच तैयार कर रहे हैं, मोल्ड में लगा रहे हैं, तो तब तक हम उमैर से बात करते हैं और पूछते हैं ये कितनी इनकी डिमांड है इनकी बैजेस की, ये वाले बैजेस की? नहीं, असल में से हमारा जुड़ली का काम है। ठीक है। ऐसे हम करते थे काम जुड़ली का, तो हमारे दिमाग में आया कि यार इसमें हम बना के ट्राई करें। जब हमने बनाया, मार्केट में दिए, लोगों को समझ में आया, लोगों को पसंद आया? लोगों को पसंद आया। कैसा रिस्पॉन्स था? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। इस वजह से हमने और जगह देना शुरू करे। फिर उस जगह हम गए, जैसे स्टॉल लगते हैं वगैरह। तो कितने बना लेते हैं? मतलब 14 अगस्त तक आप लोग कितने ये बना लेते हैं और कितनी डिमांड होती है? ये तो डिमांड के ऊपर बात है। जैसे कोई दुकानदार है तो कोई हमें 100 बोल देता है, कोई 200, जितना बोलते उतने बन जाते हैं, उसका मसला नहीं है। ठीक है। लेकिन ये कि एक दिन में छोटा है तो 400 पीस, बड़ा है तो 100 पीस, इस तरीके से बनते हैं। और वैसे कितने बन जाते हैं एक दिन में? कितने बैच बना लेते हैं जिसमें डिफरेंट किस्म के, जैसे ये यहाँ पे बिल्कुल दिल के शेप का बैच है और इसी तरह से ये बड़ा वाला बैच है यहाँ पर, ये इतने बड़े साइज़ का भी है। और तो ये बैचेस अगर आप बनाते हैं तो ये एक पूरे दिन में कितने बैचेस बन जाते हैं? ये ज़्यादा से ज़्यादा 150, 125 इस तरह बन जाता है। ठीक है, तो जनाब ये उन्होंने यहाँ पे ये बिल्कुल इस तरह से मोल्ड में इसको लगा दिया है और अब उमैर इसको यहाँ पे क्या करेंगे? इसको सोल्ड करेंगे, तेजाब लगाएंगे पहले ये। ठीक है। अच्छा, तेजाब लगाएंगे। तेजाब क्यों लगाएंगे? ये ज़रूरी है, वरना जैसे इसमें सोल्डनेस वो करता नहीं है। अच्छा, वरना फिर सोल्ड नहीं होता, वो उसको चिपका देता है। हाँ, वो पकड़ता नहीं है, वरना ठीक है। जाम रहता है।
ये तेजाब तो लगा दिया आपके सामने, है, और फिर ये शोल्डर है। सही है, इसको हम ऐसे लगाएंगे ठीक है। ताकि ये मजबूत हो जाए। अच्छा, ये अभी आप टाका लगा रहे हैं? जी। ठीक है, ठीक है। नाज़रीन, ये इस तरह से देखें, एक एक उस पर जो है वो बिल्कुल लगाते जा रहे हैं और वो एक साथ चिपकते जा रहे हैं सारे नग आपस में। अच्छा, तो इसको करने के बाद फिर अब क्या अगला स्टेप होगा? ये हो गया जैसे ये तो हो गया पूरा, अब इस पर हम पिन झालेंगे। अब इस पे पिन सोल्ड होगी, ठीक है, सही है। अब वो चांद सितारा वो अलग से जमा के देंगे बना के, सही है। फिर उस पर वो हो जाएगी सेटिंग। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये। अगर ये इस तरह से पहना जाए तो चांद सितारा उसमें इतनी खूबसूरती के साथ चांद भी बना हुआ है और बीच में उन्होंने नग लगाया जो सितारे की तरह है, और सब्ज़ हिलाली परचम को आपके वो उसकी शान बढ़ा रहा है, और बिल्कुल एक यूनिक और मुनफरिद आइडिया है। ठीक है, तो यहाँ पे दोबारा से उमैर की तरफ चलते हैं। ऐसा सिंपल पीस आ गया, ठीक है जनाब, फिलेट बन के अब इसमें चांद सितारा लगाना है। तो ये इस तरह की शक्ल में आ जाता है। अब ये उसके ऊपर चांद सितारा लगाएंगे, वो भी आपको लगाकर दिखाएंगे कि किस तरह से चांद सितारा लगाते हैं। जिस तरह बना हुआ होता है अलग से, तो इसमें से अंदर ज्वाइंट हो, इसके फिर बैक साइड पे लगेगा शोल्डर, तेजाब लगेगा हल्का सा। ठीक है, अच्छा, इसको लगाने चांद सितारा ऊपर से लगाने के बाद भी तेजाब लगाएंगे और फिर इसको सोल्ड करेंगे। हाँ, ठीक इससे है, मजबूत हो जाता है। सही। इस तरह रेडी हो जाता है। तो जनाब, अच्छा, ठीक ठाक गर्म भी हो रहा है साथ में, और ये देखें, ये इस शक्ल में तैयार हो जाता है। कितना खूबसूरत और कितना प्यारा लग रहा है। मतलब एक आप आराम से, आप ज़रूरी नहीं है कि आप ये सिर्फ 14 अगस्त को ही पहने, आप इसको ऐसे भी पहन सकते हैं। शहरयार, आप ये बताएं कि इसकी कॉस्ट कितनी पड़ती है आपको? इसकी कॉस्ट ये है कि जैसे कि ये बेज है, ये हमारे को यहाँ पे तकरीबन, अगर जैसे हमें यहाँ पे 60 रुपये का हमारे पास इसकी कॉस्ट आ रही है, तो हम ये है कि इसको मार्केट में जो रिटेल में देंगे कम से कम 75-70 में देंगे। इसके अलावा मार्केट वाले अब अपने हिसाब से, एरिया के हिसाब से, जैसे 100-150 जितने का चाहे वो बेच सकते हैं। इसके अलावा और क्या क्या बनाते हैं आप? इसके अलावा ये हमारा जो रेगुलर जो काम है वो है ज्वेलरी का, जैसे दुल्हन सेट हो गया, पार्टी सेट हो गए, ये चीज़ें हम बनाते हैं। लेकिन ये है कि अभी सीज़न के हिसाब से, जैसे अभी 14 अगस्त का सीज़न है तो ये बन रहे हैं। अभी आगे माशाल्लाह से वो 12 रबीउल अव्वल आ रही है तो हम नारियल पाक बनाएंगे। अच्छा, नारियल पाक बनाएंगे तो फिर ठीक है। तो जनाब, ये थे हमारे साथ शहरयार और उमैर, और अगर आप में लगन हो और कुछ करने का जज्बा हो, उसके साथ साथ अगर आप क्रिएटिव भी हों, तो वतन से मोहब्बत का इजहार ऐसे भी किया जा सकता है, और एक मेहनत भी है, लगन भी है, शौक़ भी है। तो जनाब, इस साल जब आप बैजेस पहने तो इन लोगों की मेहनत को भी याद रखिएगा, जो इनको बहुत मेहनत से दिन रात बैठकर बनाते हैं। आँखें भी दुखती हैं, किनन हाथों पे तेज़ाब भी लगता है, तो इनकी मेहनत को भी याद रखिएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान सुबह कुतुब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।